Good morning, students. Today we are going to read chapter 8, A Gene Whom No One Liked. कैसा जीन जिसे कोई पसंद नहीं करता. Have you heard the story of Jean and the magic lamp और चिराग का जिन? क्या आपने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी है जिसमें चिराग का जिन और जादुई लैंप के बारे में बात की गई है? डू यू नो हाउ द जीन केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आप जानते हैं कि जिन कैसे लैम्प से बाहर आया? जीन ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल. कहा ना, जिन भी आवर अनहैप्पी. जादुई चिराग के जिन को लोगों की खुशियां पूरी करने के लिए जाना जाता है. क्या एक जिन नाखुश भी हो सकता है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. आइए इस चैप्टर को पढ़ें और जानें. जादुई चिराग और जिन की कहानी. Once upon a time there was a genie, but this particular genie was famous for spoiling things up. एक समय की बात है, एक बार एक जिन था, लेकिन इस जिन को चीजें खराब करने के लिए जाना जाता था. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, जब भी कोई जादुई चिराग को रगड़ता तो वह बाहर आता और कहता, What is your wish? आपकी क्या इच्छा है? Then a great cloud of smoke would appear. तब एक धूल और धुएं का गुबार, एक बादल सा सामने प्रकट होता. Hundreds of things would fly through the air. हजारों की चीजें उस हवा में उड़ रही होती. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. जब भी कोई किसी को कोई चीज चाहिए होती तो वह उसे बिल्कुल भी छूना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतनी डस्ट में भरी होती थी. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. जिनकी इतनी बेवकूफ़ी भरी गलतियां होती थी कि कोई भी जादुई लैंप को पसंद नहीं करता था. So the genie didn't come out for years. तो जिन कई सालों तक बाहर नहीं आया. One day a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक बार एक अकेला लड़का जिसका नाम पंकज था, उसे लैंप मिला. He heard the sad cries of the jinn. उसे दुख भरी रोने की आवाजें जिनकी सुनाई दी. So he decided to try to become his friend. तो उसने उसका दोस्त बनने का निश्चय किया. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. जो उसने इच्छा मांगी कि वो उसमें जादुई लैंप में एंटर कर सके और लैंप को छोड़ भी सके, उसने ये जिन से इच्छा मांगी. द जिन वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश. जिन बहुत खुश हुआ उसके इस विश को पूरा करके. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the जिन्स problem was. जैसे ही पंकज लैंप में एंटर हुआ तो उसने पाया कि जिन की प्रॉब्लम क्या थी. इट wasn't that he was a bad जिन. ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा जिन था. It was just that he was untidy. यहाँ सिर्फ ये था कि वह थोड़ा गंदगी में रहने वाला था. In the lamp, everything was thrown all over the place. स्लैब में सभी चीजें इधर उधर फेंकी गई थी. Whether it be jewelry, books, boats और camels. चाहे वो ज्वेलरी हो, आभूषण हो, चाहे किताबें, नाव और ऊंट भी. It was clear that the place had not been cleaned for years. यह दिख रहा था, क्लियर था कि भी उस जगह को कई सालों से साफ नहीं किया गया था. Pick up anything and a cloud of dust would fly up. कुछ भी चीज, कोई भी चीज उठाओ तो धूल का एक
बादल सा इधर उधर उड़ता था। पंकज वॉज सरप्राइज्ड। पंकज को बहुत हैरानी हुई। द जीन फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड। जीन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्षमा मांगी। He said that a Jean's job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि जीन की जो काम है वो बहुत ज़रूरी होते हैं थे और उसे साफ करने को टाइम नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस। लेकिन पंकज को अपनी माँ की सलाह याद थी। ही टोल्ड द जिन दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। उसने जिन को बताया कि यह ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को एक क्रम से रखा जाए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। तो वे निश्चय कर सकते हैं कि वो जगह एक साफ जगह बन जाएगी। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज। इसमें कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस। जब उन्होंने ख़त्म किया तो सभी चीज़ें चमक रही थी और अपनी सही जगह पर रखी थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for. अब बहुत आसान था ये पाना कि कौन से गिफ्ट कहाँ रखा गया है। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। और बिना उसको तोड़े उसे आराम से पाया जा सकता था। एंड सो द जीन began to be respected and liked once more. अब जिनको दोबारा आदर मिलने लग गया था और सभी उसे पसंद करने लगे थे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. उसे समझ आ गई थी कि किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे सही तरीके से ना रखा जाए और सफाई हर चीज़ की ना किया जाए।